नमस्कार दोस्तों, पुणे श्लोक इलेवन शो के आज के शो में हम देखते हैं गुरु जी बहुत तेज कदमों के साथ में जा रहे होते हैं राघवदा के कमरे में। और जाते ही उन्हें कहते हैं कि आपने देवी अहिल्या पर हमला करवाया है। अब राघवदा जो कि कुछ पी रहे होते हैं मगर उसका आनंद लेने के बजाय अब गुस्से में आ जाते हैं और उंगली निकाल करके कहते हैं गुरु जी से कि अपनी औकात में रहो। हम कोई यूं ही तुम्हारे मालवा के आम नागरिक या फिर चलते फिरते राहगीर नहीं हैं जिसके कक्ष में तुम यूं घुस आओ और कुछ भी कह दो। अपनी औकात मत भूलो तुम। और ये मत भूलो कि अगर, जी हाँ, वो कह देता है, अगर राघवदा ने मल्हार राव सुधार जी से एक इशारा भी कर दिया तो क्या हश्ल होगा। बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं गुन्नू जी को वो। अब गुन्नू जी कहता है वो अच्छे से जानता है। अब गुन्नू जी की पगड़ी भी वो उछाल देते हैं और कहते हैं आईने में उसका चेहरा दिखा करके कि ये है तुम्हारी हकीकत, तुम्हारी औकात, गद्दार हो तुम, मत भूलो तुम्हारा चरित्र तुम्हारे माथे पर लिखा गया है। अब वो कहता है जानता हूँ, अपनी कमियां पहचानता हूँ और दुश्मन की ताकत और कमियां भी जानता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि आप हारे हुए हैं, थके हुए हैं, आपको ज्ञान नहीं है अहिल्या क्या है। और गुनो जैसे से जानता है उसकी खुद की कमियां क्या है, तभी तो सामने जो दुश्मन है उसकी कमियां जानता, उसकी ताकत जानता है, उससे लड़ना जानता है। और कुछ भी हो वो कह देता है गुनु जी रघुदा को कि आप बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आप नौसिखिया हैं आप मक्कारी में, और गुनु जी ने इसमें महारत हासिल कर रखी है। फिर वो कहता है अहिल्या बच गई है। और जैसे ही वो ये कहता है अब थोड़ा गुस्सा शांत हो जाता है राघवदा का। वो कहते हैं बच गई है, बच गई है। और अब देखिए यदि पता चल गया मल्हार राव सुधार जी को तो आपका क्या हश्र होगा, क्योंकि अहिल्या वक्त नहीं लगाएगी ये जानने में कि किसने किया है, कैसे किया है। चिंता आप कीजिए अपनी। अब राघोदा चिंतित तो हो जाते हैं और कहते हैं हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर वो कहते हैं कि अहिल्या, जैसे उसने कहा ना कि राहगीर समझ रखा है, कि हमें कोई भी आम नागरिक समझ रखा है हमें, तब वो कहते हैं गुरु जी कि क्या आपने अहिल्या को कोई जंगल की हिरनी समझ रखा है कि जब मन किया जहाँ मन किया दबोच लिया। नहीं, वो अपने आप में खुद ही जंगल है, खुद ही पेड़ पौधे हैं, खुद ही जंगली जानवर है, खुद ही शेर है, खुद ही शिकार और खुद ही शिकारी है। अब वाकई में राघवदा डर जाते हैं और फिर दिखाते हैं दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ वो आदमी होता है जिसने तीर चलाया था। दो थे खैर, एक दिखाया गया है। और अब वो राघुदा उस तीर को हाथ में लेकर के कहते हैं उस इंसान से जो कि हाथ जोड़े खड़ा है, सरकार माफ़ कर दीजिए, अगली बार गलती नहीं होगी, कि हाँ अगली बार देखो निशाना चूकना नहीं चाहिए। और फिर कहता है गुरु जी से कि देखो ये हमारा खास आदमी है और इसे वहाँ भेज दो जहाँ इसे कोई देख ना सके, किसी को भी दिखाई ना दे। अब वो हाथ जोड़ता है और उसके सर पर हाथ रखते हैं राघोदा और फिर वहाँ से चले जाते हैं मुस्कुराते हुए। और गुरु जी अब एक डब्बा खोलते हैं और उसे देखते ही वो बेचारा डर जाता है, कहता है माफ़ कर दीजिए सरकार, क्योंकि उसमें बिच्छू होता है जहरीला। अब दोनों आश्वस्त होते हैं, खास करके मल्हार राव सुधर जी का एक दोस्त के रूप में दुश्मन राघवदा, जिसे लगता है कि हाँ अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब ये खबर महल में आग की तरह नहीं फैल पाएगी और देवीले नहीं जान पाएगी कि आखिर उन पर हमला किसने करवाया था। अब दिखाते हैं रकमा और तुको जी बात कर रहे होते हैं अपने कक्ष में। और रकमा कहती है आपको क्या लगता है, आपने मतलब कि अहिल्या सही कर रही है मल्हार और सुधार जी के खिलाफ जाकर के, आप जो उनके खिलाफ जा रहे हैं। वो कहते तुम्हें क्या लगता है। अब रकमा कहती है उसे लगता है कि गलती कर रहे हैं आप, क्योंकि वो गद्दी पर बैठे हैं और गद्दी पर बैठ भी मतलब पक्का है कि बैठे ही रहेंगे यदि वो राघवदा का साथ देते हैं तो। और आपके भी तो अपने सपने हैं, आप उनको क्यों खो रहे हैं। तब वो कहते हैं देखो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो, लेकिन ये बात दोबारा कभी मत कहना, और ना ही कोई स्वप्न है, ना ही कभी सोचा है तुको जी ने सिंहासन के बारे में। वो कहती है लेकिन यदि ऐसा हुआ तो जैसा कि देवले चाहती है तो वो अपना सिंहासन खो देंगे, आपका क्या होगा। अब वो कहते हैं तुम समझो इस बात को, दोबारा मैं ये नहीं सुनाना चाहता। फिर वो कहते हैं हम तो सिर्फ यानी देवी ये जानना चाहती है कि आखिर राघवदा सच कह रहे हैं कि झूठ और कुछ भी नहीं है। और वो कहते हैं हम असलियत जानने की कोशिश कर रहे हैं, राघवदा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मल्हार राव सुधार जी की हम खिलाफत कर रहे हैं, उनके खिलाफ है नहीं, ऐसा कतई नहीं है और ना ही होगा। अब गुन्नू जी आते हैं दौड़ते और कहते हैं तुको जी सरकार, अब तुको जी मन ही मन करते हैं यहाँ क्यों चला आया। और वो कहते हैं क्षमा कीजिएगा, जानता हूँ कि आप मुझे देख करके सुन करके
खुश नहीं होते, आपको बुरा लगता है, लेकिन क्या करूं, अहिल्या पर हमला हुआ है, उसके किसी खास सूत्र ने बताया है। अब तुकोजी तुरंत अपनी तलवार उठाते हैं और बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तो कहता है गुनू जी कि यदि आप कहें तो मैं आपके साथ चलूं? तो कहता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों गुनू जी रकमा को देखती है और रकमा देखती है गुनू जी को, मगर नज़रअंदाज कर देती है। और वहाँ मालेराव प्रतीक्षा कर रहा होता है अपनी केसर की, और कैसे ना जाने कहाँ फंस गई होगी। लगता है ढूंढ कर लाना पड़ेगा उसे, मैं ही जाता हूँ, क्योंकि आज तक तो उसने ऐसा कभी नहीं किया, हमेशा घर पर मिली है या फिर बहुत जल्द लौट आई है। अब मालेरा वहाँ से चल देता है केसर को ढूंढने के लिए, चिंतित होता है उसके लिए। और देवी अहिल्या केसर को घोड़े पर बैठा करके उसके गांव में ले आई है, उसके घर में ले आई है। वहाँ घोड़े से उतारती है और महिलाओं को कहती है इसको अंदर ले जाओ। फिर जो इंसान आसपास होते हैं उनसे कहती है यहाँ जो भी नज़दीक में वैद्य जी हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से आप यहाँ ले आएँ, क्योंकि इसका जख्म जो है बहुत गहरा है। आप उसे अंदर ले जाते हैं, तभी तुकोजी आ जाते हैं और पूछते हैं अहिल्या तुम ठीक तो हो? कहती हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहते हैं कुछ पता चला हमलावर कौन था? वो कहती हैं आदमी का चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन ये पता है किसने किया है, जो जानता था कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ। अब वो घोड़े से तीर उतारती है और दिखाती है। तीर देखते ही वो समझ जाते हैं। तो कुछ कहते हैं ये तो, देवी अहिल्या सिर हिलाती है कि हाँ। अब देवी अहिल्या भी अंदर चली जाती हैं और केसर को औषधि देती हैं और पूछती है कि लो ये ले लेना साथ में, और फिर तुम्हारी आई को बोल देना। वो कहती आई? आई तो नहीं है, वो तो अनाथ है। अब दिल्या कहती है देखो तुम मुझे आई भी कह रही हो और फिर ऐसा कह रही हो, यदि मैं मालवा की आई हूँ तो तुम्हारी भी आई हूँ। आज से तुम ये कभी नहीं कहोगी वरना तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी। कहती नहीं नहीं, आप तो मालवा की आई हैं, आप नाराज़ मत होना, फिर मैं बोला क्या करूँगी यदि आप नाराज़ हो गई तो। फिर कहती ठीक है ऐसा नहीं कहूँगी। और फिर वो कहती लेकिन अपनी जान मेरे लिए जोखिम में क्यों डाली? हो कहती आप मालवा की आई हैं, केसर जैसी हज़ारों कुर्बान हो सकती हैं आप पर, मगर आपको कुछ नहीं होना चाहिए, हमें चाहे कुछ भी हो जाए। अब दिल कहती ठीक है, तुम्हें पहली मात्रा तो मैं ही दे देती हूँ। पूछती हूँ पानी कहाँ है? और साथ में दिव्या उससे कहती है कि शांता यहाँ है तुम्हारी साथ, तुम्हारा काम मदद करने के लिए, तुम्हारे देखभाल करने के लिए, और दोनों एक दूसरे की मदद भी करना। और साथ में वो कहती है कि तुम दोनों की सुरक्षा के लिए बाहर पहरेदार सैनिक जो है छोड़ देंगी। अब वो उठती है कि पानी मैं दे देती हूँ तुम्हें, मात्रा दे देती हूँ पहली, पानी कहाँ है? वो बताती है उस तरफ है, क्योंकि केसर घायल होती है। देवी ले जाती है। अब वहाँ जी हाँ मालेराव की मूर्त भी होती है, लेकिन उस तस्वीर तक पहुँचने से पहले देवी अहिल्या को चक्कर आ जाते हैं, वो बेसुध होकर के गिर जाती है। केसर चिल्लाती है आई, तो कुछ भी दौड़ करके आते हैं और कहते हैं पानी लाओ। अब वो केसर बेचारी घायल होती, लेकिन तो कुछ ने नहीं देखा कि वो घायल है, उनका ध्यान देवी अहिल्या की तरफ था। अब केसर जैसे तैसे पानी लाती हैं और फिर तुकोजी कहते हैं कि जल्दी से पालकी तैयार करवाओ, पालकी बुलाओ। अब देवी अहिल्या महल में जा रही होती हैं और वहाँ बात कर रहे होते हैं मल्हार राव सूबेदार जी, गंगूबा, देवी अहिल्या की सासूबाई मंजली और गौतम भाई साहब भी। अब और द्वारका अपनी चाल चलने की वहाँ पर पूरी कोशिश करती है कि मल्हार राव सूबेदार देवी अहिल्या के खिलाफ हो जाए। अब वो कहती हैं कि आखिर अहिल्या क्यों नहीं समझती कि मल्हार राव सरकार मतलब पेशवा का साथ ही तो दे रहे हैं, एक तरीके से पेशवा वही तो बनेंगे, वही तो उत्तराधिकारी हैं राघवदा के लिए। वो कहती हैं और वो बन जाएंगे तो फिर साथ मिल जाएगा, मालवा मल्हार राव सूबेदार जी का ही रहेगा। वो समझती क्यों नहीं, यदि पेशवा के साथ जाएंगे तो फिर अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, जो भी वर्तमान में पेशवा के साथ जाएंगे तो। और वो कहती हैं, गौतमा कहती है देखो ये जानने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत ये है कि अहिल्या आखिर ऐसा क्यों कर रही है। अब वो कहते हैं हाँ कोई तो कारण होगा, यही समझ में नहीं आ रहा है। सूबेदार जी कहते हैं कि जो लड़की हमेशा हमारी बात मानती आई है, हमारे लिए सुनती आई है, कहती आई है, करती आई है, वो आज इतना विरोध क्यों कर रही है, आखिर क्यों। अब गौतमा कहती है कि देखो चिंता मत कीजिए, वो आपसे ही सीखी हुई है, आपने ही उसको सब कुछ सिखाया है, आपसे बाहर नहीं है वो, लेकिन कोई तो कारण होगा, वही जानना है हमें। तो कहते हैं हाँ यही तो डर है। अब द्वारका खुश हो जाती है, क्योंकि मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं कि अहिल्या अब तक मेरा एक बार भी विरोध इस तरीके से नहीं कर पाई है, लेकिन अब कर रही है। वो क्या चाहती है, वो क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती समझ में नहीं आ रहा है। अब गौतमा कहती है हाँ ये तो है, आप तो हमेशा मालवा की भलाई चाहते हैं और वो भी तो भलाई ही चाहती है। फिर सूबेदार जी कहते हैं तो इसका मतलब ये है देवी को लगता है कि मैं इतना बेहतर नहीं कर सकता अपनी जनता के लिए। क्या वो ये सोचती है, क्या वही दिखा रही है कि वो मुझसे ज़्यादा समझती है, ज़्यादा जानती है। अब वो कहते हैं मुझे अफसोस हो रहा है, वो ज़्यादा सोच रही है। दोस्तों सूबेदार जी कहते हैं कि क्या उसे क्या लग रहा है कि वो मूर्ख है, वो समझ नहीं रखते हैं इतनी भी। अब गौतमा कहती नहीं ऐसा नहीं है, मैं राजनीति देखो नहीं समझती, लेकिन
अहिल्या को समझती हूँ आपके और उसके बीच में मतभेद नहीं होना चाहिए। वो कहती हैं कहीं आप दोनों के बीच में दरार ना आ जाए और जब से राघवदा महल में आए हैं तब से मनमुटाव हो रहा है, वो ठीक नहीं हो। वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो कहते हैं वो मेरी बहू है, मेरी बेटी है, राघवदा मेरे करीबी हैं। अगर मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो मैं चुनाव करूँगा, मैंने तय कर लिया है। अब द्वारका मुस्कुराती है मगर तभी हरकुबाई दौड़ती हुई आती है, जो बहुत दिनों बाद दिखाई गई है शो में, और कहती है सरकार अहिल्या। अब दौड़ते हैं सारे उस तरफ जहाँ ये, जी हाँ, हरकुबाई ले जाती है और देखते हैं देवी अहिल्या बिस्तर पर होती है। अब देखते हैं वैद्य जी दवा दे करके जा रहे होते हैं और फिर मल्हार रसूलदार जी पास में बैठ जाते हैं, तो गौतम भाई साहब पास में बैठ जाती है। मल्हार रसूलदार जी की आंखों के, जी हाँ, आंसू बह निकलते हैं और दूल्हे के हाथ पर गिरते हैं। देवी अहिल्या कहती है कि बाबा साहब अब तो मैं ठीक हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, और आप तो मुझसे मतलब नाराज़ थे ना। तो वो कहते हैं मैं मालवा की छोटी रानी से नाराज़ हो सकता हूँ, हाँ तुमसे परेशान भी हूँ अब, लेकिन राजा के रूप में और एक पिता के रूप में नहीं। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता, अपनी बेटी से नाराज़ नहीं हो सकता, गुस्सा नहीं हो सकता। लेकिन अब देखो वो उसके आंसू पहुँचती है और वो कहते हैं जानने का हक तो है ना। अब देवी अहिल्या बताती है, दिखाती है वो तीर जो उनकी तरफ बढ़ रहा था, और आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ मल्हार रसूलदार इन सब बातों को जानते हैं, सुनते हैं और फिर समझते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आने वाले एपिसोड में किस तरीके से मल्हार रसूलदार और देवी अहिल्या मिल करके इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हैं और मालवा में फिर से खुशियाँ ले करके आते हैं। और दोस्तों बिल्कुल ठीक इसी तरीके से खुशियाँ, मुस्कुराहट आप सबके चेहरों पर, आप सबके जीवन में रहनी चाहिए। इसलिए खुश रहें, अपनों के साथ रहें, अपना और अपनों का ख्याल बराबर से रखें।